नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा से संबंधित इतिहास के सिलेबस को देख चुके हैं और इतिहास में प्रथम यूनिट प्रागैतिहासिक काल और सेकेंड यूनिट सिंधु घाटी सभ्यता और थर्ड यूनिट में वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट थर्ड है इस बार आपका। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। इसमें वैदिक काल को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखेंगे जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है कि उत्तर वैदिक काल में ही गृहस्थों द्वारा आयोजित पंच महायज्ञ का विधान है। एक तरफ मैंने क्रम संख्या, दूसरी तरफ यज्ञ और तीसरी तरफ विधान रखा है। गृहस्थों द्वारा जो पंच महायज्ञ होता था यह उत्तर वैदिक काल में मिला है हमें। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ, जो प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। ब्रह्म यज्ञ में प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता होता था। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ में देवताओं की पूजा का विधान है। तीसरा है पितृयज्ञ। तीसरे यज्ञ में पितरों का तर्पण का विधान है। और चौथा यज्ञ है नृयज्ञ। इसमें अतिथि सत्कार का विधान है। और पांचवा है भूत यज्ञ। इसमें समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता का विधान है। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञीय कर्मकांडों में जटिलता एवं भव्यता आ गई। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। चौथा प्रश्न मैंने रखा है राजसूय यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। यह राज्याभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नीन के घर जाता था। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का द्योतक था। छठवां प्रश्न मैंने रखा है उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। यह यज्ञ खान पान से संबंधित था। सातवां प्रश्न मैंने रखा है अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। यह सभी उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। आठवां प्रश्न मैंने रखा है पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। नौवां प्रश्न मैंने रखा है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। मैंने बताया था ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता प्रजापति हो गए। 10वां प्रश्न मैंने रखा है उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के रक्षक एवं पूषण शूद्रों के देवता थे। 11वां प्रश्न मैंने रखा है अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो अथर्ववेद था, तीनों वेद ऋग्वैदिक काल के हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यह तीनों ऋग्वैदिक काल के हैं और अथर्ववेद बाद में जुड़ा तो यह उत्तर वैदिक काल का है। उसके अनुसार जो है राष्ट्र है वह राजा के हाथ में हो और राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। इसका उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। 12वां प्रश्न मैंने रखा है उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। 13वां प्रश्न मैंने रखा है उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति तो विद्यमान रहे किंतु विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एक स्थानीय ग्राम संस्था थी जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था थी। 14वां प्रश्न मैंने रखा है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। 15वां प्रश्न मैंने रखा है
पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें कि उपनिषद कितने होते हैं। 16वां प्रश्न मैंने रखा है, ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। 17वां प्रश्न मैंने रखा है, उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद से 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। 18वां प्रश्न मैंने रखा है, उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया। यह उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई। 19वां प्रश्न मैंने रखा है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। आपकी टीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था, तो हल को सिरा। प्रश्न ये बने कि उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को किस नाम से जाना जाता था, तो सीता। 20वां प्रश्न मैंने रखा है, गोत्र प्रथा एवं गोत्र विवाह उत्तर वैदिक सभ्यता की ही देन है। 21वां प्रश्न मैंने रखा है, गोत्र शब्द का संबंध गाय से है जिसका संबंध उत्तर वैदिक काल से है। 22वां प्रश्न मैंने रखा है, शतमान तथा निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थी। प्रश्न ऐसे बनता है कि निष्क किस सभ्यता या किस काल की है, तो निष्क उत्तर वैदिक काल की है। और प्रश्न ऐसे बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में निष्क को मुद्रा कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में शतमान क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में शतमान मुद्रा ही थी। 23वां प्रश्न मैंने रखा है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। और 24वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है, प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर से मिला है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा के इतिहास फर्स्ट यूनिट जो प्रागैतिहासिक काल था, सेकेंड यूनिट सिंधु घाटी सभ्यता और थर्ड यूनिट हम लोग देख चुके हैं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कल से हम लोग फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।